आज का हमारा टॉपिक है ग्रेड एच एंड एच बी पेंसिल्स। यानी आज हम देखेंगे कि एच और एच बी पेंसिल्स में क्या फ़र्क होता है। आपने देखा होगा कि पेंसिल्स के ऊपर यहाँ पर एच, एच बी, 4H, 8B या इस तरह से एक कोड लिखा होता है। उस कोड का मतलब ये होता है कि वो कोड हमें बता रहा होता है कि ये पेंसिल किस तरह से लिख सकती है। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर पेंसिल के ग्रेड्स देख लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो सारे ग्रेड्स हैं ये एच के हैं। एच का मतलब होता है हार्ड, और जो बी ग्रेड्स होते हैं, बी का मतलब होता है ब्लैक। और जो पेंसिल जितनी ज़्यादा ब्लैक होगी वो उतनी ज़्यादा सॉफ्ट होगी। और जो बिल्कुल इनके दरमियान में पेंसिल होती है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है एफ़। तो अगर किसी पेंसिल के ऊपर एच लिखा हुआ है तो वो पेंसिल हार्ड है। हार्ड का मतलब ये है कि अगर हम उस पेंसिल से एक लाइन लगाते हैं इस तरह से, तो जब हम उसे इरेज करेंगे तो वो इतनी आसानी से इरेज नहीं होगी। इसकी पेंसिल का जो लिखने का असर है वो रहता है। और जो पेंसिल बी जिसके ऊपर लिखा होता है वो होती है ब्लैक। यानी उसके साथ जैसे जैसे ये ज़्यादा इसके ऊपर बी लिखा हुआ है वो ज़्यादा मोटी लाइन लगेगी और वो ज़्यादा ब्लैक होगी, जैसे कि ये लाइन है। तो जिसके ऊपर एच के साथ नंबर बड़ा होता जाएगा, जैसे 2H, 3H, तो ये ज़्यादा हार्ड होती जाएगी और वो दिखने में ज़्यादा लाइट होगी। यानी उस पेंसिल की राइटिंग जो होगी वो कम होगी, लेकिन उस पेंसिल का जो असर होगा, उसकी लाइन जो होगी वो हार्ड होगी। इसी तरह जो जिसके ऊपर बी लिखा होता है ये सॉफ्ट होती हैं और ये ज़्यादा ब्लैक होती हैं। और हम ज्योमेट्री में जिन पेंसिल्स का इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर या तो एच पी लिखा होता है या एच लिखा होता है। जो एच पी पेंसिल्स होती हैं उनकी राइटिंग इस तरह की होती है, यानी थोड़ी डार्क होती है और थोड़ी ज़्यादा ब्लैक होती है। जिनके ऊपर एच लिखा होता है उनकी राइटिंग पतली होती है, लेकिन वो आसानी से इरेज नहीं हो सकती। तो इन दोनों पेंसिल्स में ये डिफरेंस होता है। एच पी पेंसिल्स, एच का मतलब है हार्ड और बी ब्लैक। तो एच पी पेंसिल वो होगी जो हार्ड भी होगी और ब्लैक भी होगी, तो इसका असर भी ज़्यादा रहेगा और इसकी राइटिंग ज़्यादा ब्लैक होगी। और जो जिसके ऊपर सिर्फ एच लिखा होता है उसकी राइटिंग देखने में कम लगती है, हल्की लगती है, लेकिन उस पेंसिल की जो राइटिंग होती है उसका असर ज़्यादा होता है, यानी वो आसानी से इरेज नहीं हो सकती। तो इसे हम इस तरह की पेंसिल्स को अपनी ज्योमेट्री के टूल्स में या ज्योमेट्री की कंस्ट्रक्शंस में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एक सर्कल ड्रा कर रहे हैं तो हम उसे एच बी पेंसिल के साथ ड्रा करेंगे, क्योंकि उसकी जो बाउंड्री है वो हमने डार्क ड्रा करनी है। तो जब हम एच बी पेंसिल से ड्रॉ करेंगे तो उसकी बाउंड्री ज़्यादा ब्लैक होगी, वो हमें आसानी से नज़र आ जाएगा। लेकिन अगर हम सर्कल के अंदर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे इसका रेडियस, तो उसे हम एच पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सर्कल की बाउंड्री ज़्यादा नज़र आए और उसके अंदर वाली लाइंस जो हैं वो हल्की नज़र आएँ। तो इसलिए हम इसके अंदर जो छोटी लाइंस लगाएंगे वो एच पेंसिल के साथ लगाएंगे। इसी तरह अगर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं तो उसे भी हम एच बी पेंसिल के साथ ड्रॉ करेंगे, लेकिन इसके अंदर हम किसी एंगल का निशान लगाते हैं इस तरह से, तो उसे हम एच पेंसिल के साथ लगाएंगे ताकि वो थोड़ा हल्का नज़र आए। इसी तरह अगर हम एक रेक्टेंगल या स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी बाउंड्री जो है, जो बाहर वाली लाइन है, वो हम डार्क रखना चाह रहे हैं, तो उसे हम एच बी पेंसिल के साथ ड्रॉ करेंगे। और उसके अंदर जो एंगल्स हैं उन्हें शो करने के लिए हम ये जो छोटी पेंसिल है एच पेंसिल, इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम इन शेप्स के ऊपर कुछ लिखना चाहें, जैसे सर्कल के ऊपर हम लिखते हैं 3 सेंटीमीटर, तो उसे भी हम एच पेंसिल के साथ लिखेंगे। सिर्फ जो मेन बाउंड्री होती है उसे ड्रॉ करने के लिए हम एच बी पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी हमें डार्क लाइन चाहिए होती है हम एच बी पेंसिल इस्तेमाल करते हैं, और जब लाइट लाइन चाहिए होती है, पतली लाइन चाहिए होती है, तो हम एच पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा ग्रेड एच एंड एच बी पेंसिल्स का इस्तेमाल।